गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट की ओर से महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का नवीनीकरण किया गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि कुछ माह पूर्व महाराजा दक्ष चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने महाराजा दक्ष का चित्र फाड़ दिया था। चौक की सुरक्षा व सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। समाज का एक व्यक्ति जो अपने आप को समाज का तथा कथित प्रधान कहता था, उसने पूरे समाज को आगे न बढ़ाकर बल्कि पीछे धकेलने का काम किया, जिस कारण प्रजापत समाज राजनीति, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे रहा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए समाज को एकत्रित कर ट्रस्ट के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। शीघ्र ही रेवाड़ी जिले के 272 गांव में रहने वाले प्रजापत समाज को सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। उन्होंने बताया कि अब समाज संगठित हो रहा है। कोकी ठेकेदार ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि पूर्व प्रधान वीर सिंह ने सन 2009 से 2014 तक कोई कार्य नहीं किया। अब हमने सारा काम करा दिया है, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरा नाम बलवंत है जी, उत्तम नगर रेवाड़ी से हूँ। गांव मेरा नांगल तेजू, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है जी। कारण ये है जी, हमारा दक्ष प्रजापति जो चौक है, ये मूर्ति अनावरण है, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, इसलिए इसका अनावरण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सर लक्ष्मण सिंह, ये ऐसा है जी, हमारे पीछे पिछले 1.5 महीने पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे चौक को खंडित कर दिया था। प्रशासन से भी हमने काफ़ी डिमांड रखी कि इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमारे ट्रस्ट के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने इसको बीड़ा उठाया और उसकी रिपेयर कराकर आज इस मूर्ति का दोबारा अनावरण किया गया। सर मेरा नाम सतीश प्रजापति है, मैं उत्तम नगर रेवाड़ी से हूँ। कुछ समाज तत्वों ने हमारे यहाँ प्रजापति चौक पर नुकसान पहुँचाया था, उसका हमें पता चला, जिसका सुरेंद्र डॉक्टर वर्मा ने बताया कि भाई ऐसे हो रहा, उसकी अध्यक्षता में आज हम यहाँ इकट्ठा होकर के इसकी रिपेयरिंग करें। और मैं पूरा समाज से रिक्वेस्ट करूँगा आके घूमते फिरते इसको देखता रहे, ताकि कोई इसको क्षतिग्रस्त ना करे। धन्यवाद सर। मैं शमशेर सिंह बालासराय से, और आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का एक मेन ये था कि जो हमारा प्रजापति चौक है, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको खंडित कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में प्रशासन को भी शिकायतें दी गई, पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। इसके बाद समाज ने इकट्ठा होकर डॉक्टर साहब की तरफ से इसको दोबारा से पूर्ण निर्माण कराया गया, और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि आगे ऐसी कार्रवाई ना हो जो असामाजिक तत्व इसको तोड़ दें, तो उस पर प्रशासन थोड़ा सा निगरानी रखे। मेरा नाम सेठी प्रजापति है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पोस्टर है वो खंडित कर दिए थे, जो हमने आज दोबारा इसको रिन्यू किए हैं। मेरा नाम पूर्ण सिंह है, एसडी पंचायत रिटायर हूँ मैं, सेक्टर 3 में रहता हूँ। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मेन उद्देश्य है कि कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा जो है ना प्रजापति चौक को नुकसान पहुँचाया गया था, जिस वजह से प्रजापति समाज में रोष है। इस बारे में ना किसी सरकारी तंत्र द्वारा कोई सहायता दी गई, ना इसलिए समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने अपने स्तर पर इसका रिनोवेशन का कार्य किया है। इसलिए यहाँ इस समाज के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। समाज आप तो सरकार में रहे हैं, आपने कोई प्रयास किए? नहीं, इसके प्रयास के लिए क्या है कि ये तो कोई एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता इसका काम को, ये तो सामाजिक तौर पे ही हो सकता है, या जो ज़्यादा जो संगठित समाज होगा उसके दबाव से काम होता है। देखिए, कुछ टाइम पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरु महाराज दक्ष प्रजापति चौक को क्षतिग्रस्त किया था। इसके लिए प्रजापति समाज ने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसी के एवज में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट द्वारा पूरे चौक का रिनोवेशन किया गया और आज पोस्टरों का अनावरण किया गया। तो ये जो रेनोवेशन का काम हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? रिनोवेशन का काम और जो दूसरे सामाजिक काम ट्रस्ट कर रही है, वो सब काम ट्रस्ट का एक डोनेशन के माध्यम से कर रही है। डॉक्टर साहब, आज चौक पर बैठक हुई है। हाँ जी। और चौक का जो है रेनोवेशन किया गया है, क्या कहेंगे? जो पिछले कई महीनों पहले हमारे दक्ष प्रजापति चौक का कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे कुछ पोस्टर को, दक्ष प्रजापति के पोस्टर को, इस चौक को खंडित कर दिया था। तो अब दक्ष प्रजापति ट्रस्ट ने जब जिला प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया,
तो जो दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने अपने ही जो डोनेशन के सहयोग से इस चौक का मरम्मत करवाया और आज दक्ष प्रजापति के पोस्टर का अनावरण किया है। मेन तो यही है, देखो अगर हमारा समाज संगठित हो तो जिला प्रशासन को भी पता चले और यहाँ की सरकार को भी पता चले, तो इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे संगठित हुए हैं। और हमारे एक जो दक्ष प्रजापति समाज ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जिसके माध्यम से समाज को हम आगे आगे प्रसर मतलब कि और भी सुचारू रूप से और भी कार्य करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, काम सरकार ने इसीलिए नहीं करा कि हमारे अंदर एकता नहीं है। एक आदमी के पीछे पूरी समाज चल रही थी, उसी के कारण ही हमने टेस्ट का निर्माण किया है और टेस्ट के थ्रू ही हमने ये काम किया है। और सिलाई सेंटर खोले हैं, जो भी काम हम करेंगे टेस्ट के थ्रू करेंगे। बाकी जो पहले हमारी जो टीम थी प्रजापति समाज की, उन्होंने तो कोई काम किया ना कोई प्रशासन में नाम किया। साथ मेरी टोपी पहनी हुई थी, काम इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम संगठित नहीं थे और ना उसने संगठन दिखाया। अगर संगठन दिखा के चलता, समाज को साथ लेके चलता, तो आज हमारी नौबत नहीं होती। इसीलिए हमारे समाज का कोई काम नहीं होता और इसीलिए तोड़ फोड़ हुई है। अगर हमारी समाज इकट्ठी होती तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। शायद जिला प्रशासन ने भी इसीलिए सुनवाई नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी, जिला प्रशासन ने भी इसीलिए सुनाई नहीं की। मंत्री के पास भी ज्ञापन दिया था, बनवारी लाल जी को भी दिया था, लेकिन इसीलिए सुनाई नहीं हुई क्योंकि हमारी संगठन नहीं था। और अब हम टेस्ट के जरिए सारे काम करेंगे और टेस्ट के थ्रू ही सारा काम होगा। प्रशासन को भी दिखाएंगे, राजनीतिक आदमियों को भी दिखाएंगे कि हमारी जो है प्रजापति समाज इकट्ठी है, एक साथ काम कर रही है और काम करके दिखाएगी। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, काम दिखाने से होता है काम। देखिए, पिछले बृहस्पतिवार से इस चौक का रेनोवेशन का काम चला हुआ है। एक्चुअल में कई बार पॉलिटिकल आदमियों को और पूरे प्रशासन को इस बारे में बताया गया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे चौक को, गुरुजी के चौक को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन ना तो प्रशासन जागा और ना ही कोई पॉलिटिकल आदमी। पूरा समाज बड़ा में रोष है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब ये जो संगठन तैयार हुआ, इसके माध्यम से हमने इसका सभी भाइयों ने मिलकर रेनोवेशन करवाया और गुरुजी की फ़ोटो जो फाड़ दी गई थी उसका स्वरूप का आज निवारण किया गया है। तो आगे ये है कि देखिए, हमारी जो संगठन है, एक्चुअल में पर्टिकुलर एक आदमी की वजह से सारा समाज को बिखेर दिया गया, बल्कि समाज को बेच दिया गया एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा। जब उससे पूछा गया अगर भाई आपने इस तरह का कार्य क्यों किया गया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि पूरे समाज को बलगाया गया। आज पूरे के पूरा समाज इकट्ठा है, संगठित है और हम ये भावना लेके चल रहे हैं कि जो साथी दूर दराज से हैं और हैं, पूरे ज़िले को जोड़ेंगे हम लोग और उसके लिए कार्य किया जा रहा है। कितने गाँवों की सूची बनाई गई है, किन को जिम्मेदारी? 278 गाँवों की सूची हमारे पास आई है। जहाँ जहाँ पे भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको सारों को इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ पे एक संगठन तैयार करके ये दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ प्रजापति समाज भी है। तो अभी तक आपकी राजनीति में भी कोई पकड़ नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का पकड़ का कारण एक ही मैंने बताया अभी पहले भी कि एक आदमी जो पूरे समाज को बरगलाता रहा और समाज को संगठित नहीं किया, उसने खुद का विकास किया, अपने कार्य करवाए और समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। तो अब पूरे समाज ने उसको दुत्कार दिया है और समाज ने पूरा एक संगठन तैयार किया जिसका नाम गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं। यानी अब किसी एक आदमी की बपौती नहीं है, ये ट्रस्ट बन चुका है, क्या कहें? देखिए, हम ट्रस्ट का सबसे जो हम राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यकारिणी बनाई गई है, ये रिवाड़ी में नहीं, पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में काम करेगा, क्योंकि रिवाड़ी इसलिए है कि यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। तो यह कर्म भूमि और जन्मभूमि से ही कार्य शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। लगभग 3 महीने से कोई भी एक संडे नहीं गया है, पूरा हफ्ता के भाई यहाँ पे कोई प्रोग्राम ना किया गया हो, समाज के लोगों से मिला ना गया, उनके सुख दुख दर्द में ना काम किया गया हो। तो ये किसी सिंगल आदमी का नहीं है, ये पूरे समाज का है और टीमें गठित की गई हैं, गांव वाइज भी की गई है। वहाँ पे 10-10, 11-11 आदमियों को जिम्मेवारी दी गई है। आगे का प्लान है कि देखिए, हम एक चैरिटेबल लैब और हॉस्पिटल समाज के लिए डालने जा रहे हैं, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा और उस कार्यक्रम में मैं तो ये हम पूरे ट्रस्ट ने, ये हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं,
उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पूरे ज़िले को हम संगठित करके उसकी इनॉग्रेशन करवाएं। तो क्या इस पे अभी मूर्ति लगाने का भी विचार है या अभी पोस्टर से काम? देखिए कुछ लीगल वे से मूर्ति का नहीं बन पा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आगे आती हैं और हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते। ऐसा है, सन 9 में इलेक्शन हुए थे, सन 9 में, और सन 14 तक वीर सिंह ने कुछ भी काम नहीं करा। और अब हम सारे भाई कैडा होके जुट चुके हैं, हमने सारा काम कर देना है। महाराजा 10 का सारा खंडित कर दिया था, वह भी करवा दिया है समाज ने। ना तो कोई मिनिस्टर सुने ना कोई सुने, हमारे समाज के सब आदमियों ने मिलकर हमने सारा समाज इकट्ठा होकर ये काम कर दिया। अब आपकी काफ़ी अच्छी संख्या होगी। हाँ, सारी संख्या होगी, फुल है। 80% आदमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आप गांव-गांव में दौरा करेंगे? गांव-गांव में दौरा करना है हमने, 278 गाँव में।